प्यारे बच्चों, क्लास 9th मैथ वर्कशीट प्रोबेबिलिटी के ऊपर है। आज का टॉपिक है एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी। पिछली वर्कशीट में आपने एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ा था कि एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट और सिंपली प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट E इज इक्वल टू नंबर ऑफ केसेस फेवरेबल टू इवेंट A डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस, या नंबर ऑफ केसेस नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट ई डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स बोल दीजिए, केसेस बोल दीजिए। तो इसी के ऊपर बेस्ड आज ये कुछ क्वेश्चन है। इसमें एक दो उदाहरण है पहले, उसके बाद आपके लिए सोल्व करने के लिए एक एग्जांपल है। ए टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी केप्ट ए रिकॉर्ड ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड बिफोर ए टायर नीडेड टू बी रिप्लेस्ड। द टेबल शोज द रिजल्ट ऑफ 1000 केसेस। एक टायर बनाने वाली कंपनी ने 1000 टायर के ऊपर अपना एक सर्वे किया गया, सर्वे किया उसने कि वो कितने टाइम के बाद वो रिप्लेस होते हैं। तो उसने ये रिजल्ट था और उसको ये टेबल में लिख दिया है कि 20 टायर 4000 किलोमीटर से पहले ही वो रिप्लेस हो गए। 210 4000 टू 9000, 325 9001 to 14000 and 445 टायर्स वर रिप्लेस्ड आफ्टर 14,000 किलोमीटर। तो इसके ऊपर अब बेस्ड है, इफ़ यू बाई ए टायर ऑफ दिस कंपनी व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी। अगर हम इस कंपनी के एक टायर खरीदें तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि इट विल नीड टू बी रिप्लेस्ड बिफोर इट हैज़ कवर्ड 4000 किलोमीटर, कि 4000 किलोमीटर से पहले ही हमें इसको रिप्लेस करना पड़ेगा। इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स इसमें कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ केसेस या टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी है, 1000। टोटल इसमें 1000 टायर्स पे ये सर्वे था। तो हमें निकालनी है इट विल नीड टू बी रिप्लेस्ड बिफोर इट हैज़ कवर्ड 4000 किलोमीटर। तो इस इवेंट को हम मान लेंगे ई। तो 4000 किलोमीटर से पहले रिप्लेस हो जाए ऐसे टायर कितने हैं इसमें, 20। 1000 में से 20 फेवरेबल केसेस बन गए इसमें। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ए टायर दैट नीड्स टू बी रिप्लेस्ड बिफोर इट हैज़ कवर्ड 4000 किलोमीटर इज 20। 20 टायर्स हैं। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी टायर टू बी रिप्लेस्ड बिफोर इट कवर्स 4000 इज इक्वल टू 20/1000। सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/5 या 0.02। सेकेंड क्वेश्चन है, इट विल लास्ट मोर देन 9000 किलोमीटर, कि ये इट विल लास्ट मोर देन 9000 किलोमीटर, कि 9000 किलोमीटर से ज़्यादा टाइम तक ये चलेगा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी, तो इसके लिए हमारे पास कितने फ्रीक्वेंसी है या कितने टायर्स हैं जो कि हमारे 9000 से ज़्यादा 9000 किलोमीटर से ज़्यादा चलते हैं। तो 9000 से ज़्यादा वाले, ये भी 9000 से ज़्यादा हैं, ये भी 9000 से ज़्यादा हैं, क्योंकि ये 9000 से 14, ये 14 से अबव। तो ये दोनों के दोनों ग्रेटर देन 9000 है, दोनों ये प्लस हो जाएंगे। तो दोनों ही हमारी ये केसेस फेवरेबल बन जाएंगे, ये दोनों केसेस फेवरेबल बन जाएंगे। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ टायर दैट रिक्वायर्स रिप्लेसमेंट, frequency of a tire that will last more than 9000 kilometer is equal to 325 plus 445 is equal to 770. So therefore frequency of a tire that requires replacement between 4000 नहीं, therefore probability that tire will last more than 9000 is equal to, तो फेवरेबल केस हो गए 770 और टोटल केसेस हैं, टोटल आउटकम्स हमारी है 1000। तो 770 डिवाइडेड बाई 1000 दिस इज इक्वल टू 77/100 और 0.77। थर्ड क्वेश्चन है, इट विल नीड टू बी रिप्लेस्ड आफ्टर इट हैज़ कवर्ड समवेयर बिटवीन 4000 एंड 14, कि 4000 से और 14000 किलोमीटर के बीच में जो टायर रिप्लेस होते हैं उनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो 4000 से ऊपर, तो ये वाले तो 4 जो पहले वाले हैं ये तो 4 से पहले हो गए रिप्लेस, तो 4000 से और 14000, तो ये वाले 4 से 14, ये दो, ये हमारे फेवरेबल हो जाएंगे। तो कितने हैं, 210 प्लस 535, 325 इज इक्वल टू 535। तो टोटल फ्रीक्वेंसी इनकी हो गई जो रिप्लेस होते हैं 4000 से 14000 के बीच में। सो प्रोबेबिलिटी दैट टायर रिक्वायरिंग रिप्लेसमेंट बिटवीन 4000 एंड 1400 किलोमीटर
4000 and 14,000 किलोमीटर इज इक्वल टू 535 डिवाइडेड बाई 1000 और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 0.535 हो जाएगा। तो इसमें जिस इवेंट की हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है उसके फेवरेबल आउटकम्स हमें टोटल नोट करने हैं। अगर वो सिंगल आता है तो ठीक है, अगर उसमें दो केसेस ऐड हो रहे हैं तो दोनों को ऐड कर देना है। क्वेश्चन एग्जांपल सेकंड है एक कि रिकॉर्ड ऑफ ए वेदर स्टेशन शो दैट आउट ऑफ पास्ट 250 कंजेक्टिव डेज इट्स वेदर फोरकास्ट वर करेक्ट 175 टाइम्स। एक वेदर स्टेशन है जो कि वेदर के बारे में फोरकास्ट करता है, मौसम के बारे में बताता है। उसने पिछले 250 डेज में कंजेक्टिव डे पिछले 250 दिनों में से उसने 175 टाइम्स अपनी जो उसकी फोरकास्ट थी वो करेक्ट हुई और रिमेनिंग जो थी वो नॉट करेक्ट। तो नॉट करेक्ट कितनी हो गई 75 और करेक्ट हो गई 175। अब वो कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑन ए गिवन डे इट वाज करेक्ट, कि उसके कोई एक डे हम सेलेक्ट करें इस 250 में से तो बताइए कि वो डे हमारा करेक्ट वाला डे है। तो करेक्ट वाले डे के फेवर में कितनी हमारी ये फोरकास्ट हैं टोटल 175। तो प्रोबेबिलिटी पहला वाला प्रोबेबिलिटी दैट द फोरकास्ट वाज करेक्ट ऑन ए गिवन डे इज इक्वल टू, तो करेक्ट है तो करेक्ट वाले हम डेज लेंगे तो 175 टाइम्स करेक्ट हुई है तो 175 अपॉन 250 इज इक्वल टू 7/10 0.7। अगला द नंबर ऑफ डेज व्हेन द फोरकास्ट वाज नॉट करेक्ट, तो वो 75 है, अभी किया था हमने, घटा लिया इसको, माइनस कर दीजिए 250 माइनस 175 75 उसकी जो फोरकास्ट थी वर नॉट करेक्ट। तो सो प्रोबेबिलिटी द फोरकास्ट वाज नॉट करेक्ट ऑन ए गिवन डे इज इक्वल टू 75 अपॉन 250 इज इक्वल टू 3/10 और 0.3। तो इस तरह से ये हम सारी इसमें से जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है उस इवेंट के फेवरेबल केसेस हम सारे जोड़ लेते हैं, उसको ले लेते हैं, ऊपर लेते हैं नीचे लेते हैं टोटल। अब ये आपके लिए है करने के लिए। पहला है कंसीडर द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल गिवन बिलो विच गिव्स द वेट ऑफ 38 स्टूडेंट ऑफ ए क्लास। एक क्लास में 38 स्टूडेंट है, उनके वेट हमने नोट किए हैं, वेट निकाल के एक टेबल बनाई है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट ऊपर है वेट्स ऑफ स्टूडेंट, नीचे नंबर ऑफ स्टूडेंट। 9 स्टूडेंट हैव वेट बिटवीन 31 to 35 kg। 5 स्टूडेंट हैव वेट 36 to 40। 14 41 to 45। 3 46 to 50। इस तरह से लास्ट के 4 स्टूडेंट है वेट बिटवीन 61 to 65 kg। अब इन 38 स्टूडेंट में से हमने एक स्टूडेंट को सिलेक्ट किया गया है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी। अब उस स्टूडेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द वेट ऑफ ए स्टूडेंट इन द क्लास लाइज इन द इंटरवल 46 to 50, कि उस स्टूडेंट का वेट 46 to 50 के बीच में लाई करे, इसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी है। तो इसको हम इवेंट ई भी मान सकते हैं। तो लेट ई बी द इवेंट दैट द वेट ऑफ ए स्टूडेंट इन द क्लास लाइज इन द इंटरवल 46 to 50, ऐसे कर लो। या सीधा पी लिख के इस सारे को सेंटेंस को ब्रैकेट में लिख दीजिए। पी लिख के और फिर ब्रैकेट में यहाँ से लिख दीजिए पी द वेट ऑफ ए, यहाँ से लिख दीजिए वेट ऑफ ए स्टूडेंट इन द क्लास लाइज इन द इंटरवल 46 to 50, ये पूरा लिख दीजिए 46 to 50। तो 46 to 50 वेट वाले कितने स्टूडेंट हैं, कितने हैं 3। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3 अपॉन टोटल 38, 3 अपॉन 38 आंसर आ जाएगा इसका। सेकंड वाला है, सेकंड क्वेश्चन देखिए इसी का कि सेकंड क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द वेट ऑफ स्टूडेंट इज मोर देन 50 डिग्री। तो इसमें भी क्या करेंगे हम, पहले क्या लिख देंगे पी लिख देंगे, पी लिख करके और उसमें ये पूरा सेंटेंस हम बीच में लिख देंगे पी, और बीच में क्या लिख देंगे पी लिख के और वेट ऑफ ए स्टूडेंट यहाँ से लिखना शुरू कर दीजिए, ये लिख दीजिए सारा पी ब्रैकेट में लिख दीजिए
इज इक्वल टू, तो अब अपनी टेबल में देखिए कि 50 kg से मोर वेट वाले कितने स्टूडेंट हैं, तो मोर देन 50, तो मोर देन 50 वाले कितने हैं, मोर देन 50 वाले ये स्टूडेंट हैं, मोर देन 50 वाले कितने हो गए 2 1 4, क्योंकि जिनका वेट 56 to 60 है वो भी तो मोर देन 50 है, 61 to 65 है वो भी मोर देन 50 है, 51 to 55 है वो भी मोर देन है, बाकी वाले लेस देन 50 है। तो टोटल स्टूडेंट कितने हो गए, फेवरेबल कितने हो गए अब 7, तो इसका हो जाएगा 7/38। तो इसमें लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हैविंग वेट मोर देन 50 kg, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हैविंग वेट मोर देन 50 kg इज इक्वल टू 2 + 1 + 4 इज इक्वल टू 7, ये 7 हो जाएगा। और प्रोबेबिलिटी वेट ऑफ ए स्टूडेंट इज मोर देन 50 kg इज इक्वल टू 7/38, तो इसका 7/38 हो जाएगा। ठीक है, 7/38 आएगा। पहले वाले का कितना था, पहले वाला था 46 वाले का, पहले का था 3/38, इसका 7/38। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 है कि टू नो द ओपिनियन ऑफ द स्टूडेंट अबाउट द गेम फुटबॉल, ए सर्वे, 200 बच्चों पे एक सर्वे किया गया कि वो फुटबॉल को लाइक करते हैं या डिसलाइक करते हैं, तो उसमें से 135 स्टूडेंट ने क्या बताया कि वो उसको लाइक करते हैं, कि उसको लाइक करते हैं फुटबॉल को, और 65 स्टूडेंट ने क्या बताया कि वो डिसलाइक करते हैं, वो उसको डिसलाइक करते हैं। 35 स्टूडेंट, 135 लाइक और 65 डिसलाइक। अब एक स्टूडेंट इसमें से सिलेक्ट किया गया, तो किसकी प्रोबेबिलिटी पूछती है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट चोजन एट रैंडम, तो यहाँ लिखेंगे P ब्रैकेट में स्टूडेंट लाइक्स फुटबॉल, स्टूडेंट लाइक्स फुटबॉल, तो लाइक्स फुटबॉल वाले स्टूडेंट कितने हैं 135 डिवाइडेड बाई 200, 5 से कैंसिल कर दीजिए, तो ये 27/40 हो जाएगा, 27/40 आ जाएगा। 5 से कैंसिल करेंगे इसको, 5 5 2 जा 5 7 जा 27/40। सेकंड पार्ट है डज नॉट लाइक फुटबॉल, कि वो फुटबॉल को लाइक नहीं करता, तो इसमें लिखेंगे अगली लाइन में P ब्रैकेट में स्टूडेंट डिसलाइक फुटबॉल, P ब्रैकेट डिसलाइक फुटबॉल, P प्रोबेबिलिटी ब्रैकेट स्टूडेंट डिसलाइक फुटबॉल इज इक्वल टू, डिसलाइक वाले कितने हैं, डिसलाइक वाले हैं, अब क्या क्या हो जाएगा इसमें, डिसलाइक वाला है 65/200, और ये हो जाएगा 13/40, ये 13/40 आ जाएगा। पहला वाला आया था 27/40 लाइक वाला, P स्टूडेंट लाइक्स फुटबॉल 27/40, P स्टूडेंट डिसलाइक फुटबॉल 13/40। तो इस तरह आपकी एक वर्कशीट थी, ये कंप्लीट है, आप इसको कर लेंगे, ध्यान से करिए। थैंक यू।